रक्षित के नाटक में फंसा असली गद्दार और अपराजिता को बचाने के लिए रक्षित ने चली ऐसी चाल कि पूरे भारद्वाज परिवार के साथ साथ कंपनी में भी मच गया हड़कंप। सीरियल तुम देना साथ मेरा में इस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है, जहां आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। रक्षित अब अपनी कंपनी के अंदर छिपे उस गद्दार का पता लगाने वाला है, जो लगातार कंपनी की महत्वपूर्ण और गोपनीय जानकारी बाहर लीक कर रहा था। इस पूरे मामले में सबसे पहले अपराजिता को मोहित पर शक होता है, क्योंकि उसके बैग से कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिनकी वजह से उसका शक और भी गहरा जाता है। अपराजिता को बार बार ऐसा महसूस होता है कि मोहित किसी न किसी से चोरी छिपे फोन पर बात कर रहा है और किसी बाहरी व्यक्ति से मिलने की तैयारी कर रहा है। मोहित कंपनी के लीगल पेपर्स से लेकर लोन और फाइनेंशियल कंडीशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी तक किसी अनजान व्यक्ति तक पहुंचा रहा होता है। इसी जानकारी की वजह से रक्षित की कंपनी को मिलने वाला एक बड़ा लोन भी खतरे में पड़ जाता है। जब कंपनी की खराब आर्थिक स्थिति से जुड़ी जानकारी बैंक तक पहुंचती है, तो लोन अप्रूवल रुक जाता है और रक्षित को समझ आने लगता है कि कंपनी के अंदर जरूर कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो जानबूझकर कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। जब हीरा यह जानकारी रक्षित को देती है, तो रक्षित के मन में भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं। वह पूछता है कि आखिर कंपनी की आर्थिक स्थिति से जुड़ी इतनी संवेदनशील जानकारी बैंक वालों तक पहुंची कैसे। इसी बीच हीरा सीधा आरोप अपराजिता पर लगा देती है। उसका कहना होता है कि अपराजिता ही चुपके से उनकी बातें सुन रही थी और शायद उसी ने यह जानकारी बाहर पहुंचाई है। लेकिन रक्षित बिना किसी सबूत के अपराजिता पर विश्वास करना बंद नहीं करता। वह हीरा से साफ साफ सबूत मांगता है। हीरा भी पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि अगर रक्षित को अभी भी सबूत चाहिए, तो वह खुद जाकर सबूत ढूंढ सकता है। इसके बाद रक्षित खुद अपराजिता की गतिविधियों पर नजर रखने लगता है। उसे बार बार दिखाई देता है कि अपराजिता कंपनी में किसी न किसी चीज की तलाश कर रही है। कभी वह हीरा के केबिन में जाती है, तो कभी मोहित के पीछे पीछे घूमती नजर आती है। वह मोहित का बैग, उसकी फाइलें और जरूरी सामान तक चेक करने की कोशिश करती है। रक्षित को यह बात समझ आने लगती है कि अपराजिता के इरादे गलत नहीं हैं। वह कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि असली गद्दार तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। यहीं से रक्षित एक बहुत बड़ी चाल चलने का फैसला करता है। वह ऐसा नाटक रचता है जिसके जरिए असली गद्दार को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। रक्षित को पहले से ही मोहित पर शक हो चुका होता है, लेकिन उसके पास कोई पक्का सबूत नहीं होता। इसलिए वह खुद मोहित का पीछा करने के बजाय अपराजिता को आगे बढ़ने देता है, ताकि मोहित को यह भनक तक न लगे कि रक्षित उसकी पूरी साजिश पर नजर रख रहा है। इसी बीच अपराजिता को मोहित के पास कुछ महत्वपूर्ण लीगल पेपर्स दिखाई दे जाते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि यही वही कागजात हैं जिन्हें मोहित किसी बाहरी व्यक्ति को देने वाला है। लेकिन मोहित भी बेहद चालाकी से काम करता है। वह अपराजिता को अपने पीछे आते हुए देख लेता है और मौका मिलते ही उन सभी लीगल पेपर्स को चुपके से अपराजिता के बैग में रख देता है। अब पूरी कहानी का रुख ही बदल जाता है, क्योंकि मोहित खुद को बचाने के लिए अपराजिता को फंसाने की साजिश रच चुका होता है। दूसरी तरफ रक्षित कंपनी के सभी कर्मचारियों को ऑफिस से बाहर जाने से रोक देता है। वह साफ कह देता है कि जब तक यह पता नहीं चल जाता कि कंपनी की लोन डिटेल्स और जरूरी जानकारी किसने लीक की है, तब तक कोई भी व्यक्ति ऑफिस से बाहर नहीं जाएगा। इसी दौरान अपराजिता सभी के सामने कहती है कि उसे पता है कि कंपनी की जानकारी किसने लीक की है। वह मोहित का नाम लेने ही वाली होती है कि मोहित उससे पहले ही अपनी चाल चल देता है। अपराजिता रक्षित से कहती है कि सभी के बैग चेक किए जाएं, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि असली गद्दार का पता इसी तरह चलेगा। वह यह भी कहती है कि मोहित के बैग की भी अच्छी तरह तलाशी ली जाए, क्योंकि उसके पास जरूरी लीगल पेपर्स होने चाहिए। लेकिन मोहित बड़ी चालाकी से कह देता है कि उसके पास कोई पेपर नहीं है। जब मोहित का बैग चेक किया जाता है, तो उसमें कुछ भी नहीं मिलता। अब सारा शक उल्टा अपराजिता पर जाने लगता है। रक्षित भी अपराजिता से कहता है कि अगर मोहित के बैग से कोई पेपर नहीं मिला और वही पेपर उसके बैग से बरामद हुए, तो उसे भी सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन अपराजिता बिल्कुल भी नहीं डरती। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि अगर वह दोषी साबित होती है, तो रक्षित जो भी सजा देगा उसे मंजूर होगी, क्योंकि उसे खुद पर पूरा भरोसा है। तभी मोहित एक और चाल चलता है। वह कहता है कि अगर उसका बैग चेक किया जा रहा है, तो अपराजिता का बैग भी जरूर चेक होना चाहिए। वह अपराजिता पर आरोप लगाते हुए कहता है कि शायद वह बदला लेने के लिए ऐसा कर रही है और कंपनी को बर्बाद करना चाहती है। रक्षित कुछ देर सोचने के बाद दोनों के बैग चेक करने के लिए तैयार हो जाता है। मोहित का बैग दोबारा चेक किया जाता है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद हीरा खुद अपराजिता का बैग चेक करने के लिए आगे आती है। वह पहले से ही अपराजिता को दोषी साबित करना चाहती है और जैसे ही बैग की तलाशी ली जाती है, उसी में कंपनी के महत्वपूर्ण लीगल पेपर्स बरामद हो जाते हैं। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं।
अपराजिता भी हैरान रह जाती है क्योंकि वह जानती है कि उसने वे पेपर्स अपने बैग में नहीं रखे थे। हीरा तुरंत पुलिस को बुलाने का फैसला करती है और अपराजिता को गिरफ्तार करवाने की तैयारी शुरू हो जाती है। अपराजिता बार बार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके खिलाफ मिले सबूतों की वजह से कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तभी रक्षित सबको रोक देता है और कहता है कि किसी को भी जल्दबाजी में फैसला लेने की जरूरत नहीं है, पहले पूरा सच सामने आना चाहिए। इसके बाद रक्षित एक के बाद एक ऐसे सबूत सामने रखता है जिन्हें देखकर मोहित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रक्षित सभी के सामने वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग और फोन कॉल से जुड़े सबूत दिखाता है। इन रिकॉर्डिंग से साफ हो जाता है कि मोहित लगातार किसी बाहरी व्यक्ति के संपर्क में था और कंपनी की महत्वपूर्ण जानकारी उसी तक पहुंचा रहा था। रक्षित ने पहले ही मोहित की बैंक डिटेल्स निकलवाई होती हैं। उन डिटेल्स में कई ऐसे पैसों के लेन देन सामने आते हैं जो मोहित की साजिश की ओर साफ इशारा करते हैं। दूसरी तरफ अपराजिता के बैंक अकाउंट की जांच करने पर पता चलता है कि उसकी सैलरी के अलावा किसी संदिग्ध व्यक्ति या खाते में कोई रकम ट्रांसफर नहीं हुई थी। अब रक्षित के पास मोहित के खिलाफ पर्याप्त सबूत होते हैं। रक्षित पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि असली गुनहगार को गिरफ्तार करके ले जाया जाए। यह सुनते ही मोहित के होश उड़ जाते हैं। वह रक्षित के सामने हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन रक्षित इस बार उसकी किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। रक्षित मोहित से साफ कहता है कि अगर अपराजिता यहाँ नहीं होती तो शायद वह कभी उस पर शक नहीं कर पाता और न ही उसे इस तरह रंगे हाथों पकड़ पाता। वह बताता है कि उसने खुद मोहित को उस बाहरी व्यक्ति को पेपर देते हुए देखा था, लेकिन उसके पास पक्का सबूत नहीं था। रक्षित जानता था कि अगर वह सीधे मोहित का पीछा करेगा तो मोहित सावधान हो जाएगा। इसलिए उसने अपराजिता को आगे जाने दिया और उसी के जरिए मोहित की हरकतों पर नजर रखी। इसके बाद रक्षित सबके सामने अपराजिता की जमकर तारीफ करता है। वह कहता है कि सबसे पहले अपराजिता ने ही मोहित की गतिविधियों पर शक किया था और अगर उसने हिम्मत करके सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की होती तो शायद कंपनी बहुत बड़े नुकसान का शिकार हो जाती। अपराजिता ने न केवल असली गद्दार को पकड़ने में मदद की बल्कि कंपनी को बर्बाद होने से भी बचाया है। रक्षित की बात सुनकर हीरा के होश उड़ जाते हैं। उसे एक बार फिर अपराजिता से जलन होने लगती है क्योंकि रक्षित सबके सामने अपराजिता की तारीफ कर रहा होता है। वहीं रक्षित अपराजिता से कहता है कि उसने कंपनी को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, इसलिए वह अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांग सकती है। लेकिन अपराजिता कोई बड़ी चीज नहीं मांगती। वह सिर्फ इतना कहती है कि वह इसी कंपनी का हिस्सा बनकर रहना चाहती है और अपने काम के जरिए खुद को साबित करना चाहती है। रक्षित उसकी इस बात से बेहद प्रभावित होता है। अब आने वाले एपिसोड में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले के बाद रक्षित और अपराजिता के रिश्ते में क्या बदलाव आता है। क्या रक्षित अपराजिता को पूरी तरह माफ कर देगा? क्या दोनों के बीच फिर से दोस्ती और विश्वास कायम होगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हीरा अब अपराजिता के खिलाफ कोई नई साजिश रचेगी? आने वाला ट्रैक बेहद रोमांचक और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है, जहां एक तरफ असली गद्दार का पर्दाफाश हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ रक्षित और अपराजिता के रिश्ते में भी एक नया मोड़ देखने को मिलेगा। अब देखना होगा कि अपराजिता अपनी जगह और मजबूत बना पाती है या फिर उसके खिलाफ एक बार फिर कोई नई साजिश